शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने उनको शायरी आ गई, मैं शायर तो नहीं। बिल्कुल दोस्तों, मैं बिल्कुल शायराना नहीं हाँ, लेकिन आज जो साढ़े गेस्ट आए हैं उन्होंने शायराना अंदाज़ है, लेकिन कबूल करो, स्वीकार करो। जगदीप वालों गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम ते बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। होर सोनियो की हाल चाल? इस प्रोग्राम थोड़ा निग्गा जिहा स्वागत करते हैं। बात ठंडी ठंडी है ना, निग्गा जिहा स्वागत करते हैं सबनों ही जी आए आखते हैं जी सदके जी वारी जनाब। जिथे भी तुसी प्रोग्राम देख रहे हो, अपने घरां च किते दुकानां च किते रेस्टोरेंट च किते शहर दे विच जेड़े भी कंट्री दे विच जेड़े भी देश दे विच थोड़ा सब दा ही असी स्वागत करते हैं, जी आए कहांगे। बिल्कुल तुहानूं पता है अपने सितारे प्रोग्राम दे विच हमेशा साडे कलाकारां आंदे ने, साडे गज़ल्स गाने वाले आंदे ने, पोइट्री सुनाने वाले आंदे ने, शायर्स आंदे ने साडे कोल। हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड तो पंजाबी सिंगर्स आंदे हैं और साडे कोल भंगड़े वाले, गिद्धे वाले, यू नेम इट साडे कोल पहुँचते हैं। सो आज जो साडे प्रोग्राम च आए हुए ने मेरी रिक्वेस्ट से, क्योंकि किन्नियां ने मैंने कहा कि जगदीप जी अजय जी ने दोबारा लैके आओ, उन्होंने शेर व शायरी सानू बहुत ही पसंद आई। सो असी इन्होंने रिक्वेस्ट की तो इट्स नाइस ऑफ हिम कि इन्होंने साड़ी रिक्वेस्ट नू मान लिया। सो जेड़ा उन्हों का अंदाज़ है शायराना सानू बहुत ही अच्छा लगता है। बीइंग डॉक्टर एंड एंटरटेन करना दुनिया नू, आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल, इट्स ग्रेट। वन एंड ओनली साडे डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी, उन्होंने स्वागत करांगे। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग। तो अजय साहब जी, बहुत लोगों ने फरमाइश की थी जी, रिक्वेस्ट की कि अजय जी को दोबारा बुलाओ। जय नसीब, जय नसीब। तो मैंने सोचा क्यों ना, फिर तभी इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि लोग शेर व शायरी भी सुनना चाहते हैं। जरूर, जरूर। तो मैंने सोचा आपसे बढ़कर कौन होगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे याद किया, जो मुझसे बन सकेगा मैं करूँगा। और दोस्तों मैं दसांगी आज असी थोड़ियां लाइनां लवांगे, लेकिन सिर्फ इस गल का ध्यान रखियो क्योंकि अपने सितारे प्रोग्राम च असी इन्हां लाइनां नहीं लेंदे। अज लवांगे जे तुसी थोड़ी जी शेर शायरी सुनाना चाहते हो, 3-4 लाइनां तो वध ना होवे। शेर शायरी 3-4 लाइनां तो वध ना होवे, नहीं तो नहीं, प्लीज़ गाने नहीं, शेर शायरी दे 3-4 लाइनां अगर तुसी चाहते हो इस प्रोग्राम च शामिल होना चाहते हो तो 3-4 लाइनां शेर शायरी दियां तुसी सुना सकते हो। वैसे असी गलबात कर रहे सी डॉक्टर साहब नाल कि हो सकेगा कि एवरी मंथ जो लास्ट वैनसडे होएगा असी इन्हां नाल शेर शायरी का ही प्रोग्राम रखांगे, तो तुसी उस दे विच जरूर भाग लै सकते हो। क्योंकि अज तो तुहानूं एकदम ही दस्सिया ना, शायद तुसी भाग नहीं लै सकते होंगे जे तुहानूं शेर शायरी नहीं आती होएगी, लेकिन जे तुसी शौक रखते हो इस चीज़ का, शेर शायरी का शौक रखते हो, तो यू आर ऑल वेलकम। जेड़े भी देश विदेश और जेड़े भी शहर दे विच तुसी सुनाना चाहते हो 3-4 लाइनां शेर शायरी दियां, तो साडा नंबर जरूर असी तुहानूं दस्सांगे 030077022246। I will repeat 030077022246। वैसे स्क्रीन ते भी नंबर आ रहा होएगा, तो मैं फिर कहांगी जे तुसी शेर शायरी का शौक रखते हो तो 3-4 लाइनां सिर्फ होण, ज़्यादा कवितावां वगैरह नहीं सुनानियां, शेर शायरी 3-4 लाइनां। और जी अजय साहब कैसे हो? बस बढ़िया, मेहरबानी आपकी, आपका मैसेज मिला तो हम हाजिर हो गए आपके सामने। मैं ये कह रही थी कि आजकल ज़माने में, कल हमने टॉपिक रखा था, एक मुहावरा था, कहावत, इधर लगानी उधर बजानी। तो आज उसको कैरी ऑन रखने में कि आजकल ज़माना कैसा जा रहा है, दोस्ती, मित्रता, रिश्तेदारी, टाइम हैज़ चेंज, ये कैसे हो रहा है? आपको समझ आ रहा है? कुछ मेरी समझ से बहुत बाहर जा रहा है। मेरा अपना ये ख्याल है कि चेंज जो होता है, जो परिवर्तन जो है, वो एक प्रकृति का नियम है। चीज़ें बदलती हैं, इसमें परेशानी उन लोगों को होती है जो इस चेंज को देखते हैं। जैसे हमने
अपने पुराने वक्त के दोस्त देखे, स्कूल के, कॉलेज के देखे, और अब धीरे धीरे जो दोस्ती की परिभाषा जो बदलती जा रही है, वो अब दोस्त जो हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे जो दोस्त हैं वही शायद असली दोस्त हैं या नहीं, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ चीज़ें बदली हैं। दोस्ती पे मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ऐसा कई बार हुआ है कि मुख्तलिफ शायरों ने एक ही चीज़ पे अलग अलग किस्म की बात लिखी है। तो हम जैसे देखते हैं कि महफिलों में जाते हैं, जब कोई किसी से मिलता है तो हाथ मिलाता है या गले मिलता है, उनका मीनिंग होता है कि हाँ मैं वहीं आना चाहता हूँ। अच्छा। तो ये एक रस्म जैसी हो गई है बिना सोचे समझे। तो बहुत पहले दुष्यंत कुमार जी ने लिखा। दुष्यंत कुमार जी, ये माना जाता है कि हिंदी में गज़ल लिखने वालों की जो क्रिया शुरू हुई वो उनके थ्रू शुरू हुई। तो उन्होंने लिखा कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। क्या बात है। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। फासलों से मिला करो, क्या बात है, बहुत अच्छे। ऐसा लगता है कि किसी गांव से या कस्बे से आए होंगे कभी किसी बड़े शहर में, और गांव के रस्म व रिवाज, लोगों के आपस में ताल्लुक़ बड़े गहरे हुआ करते थे। शहर में लोग थोड़ा सा पीछे हट के मिलते हैं, तो वहाँ उन्होंने ये लिखा। और इसी पे फराज साहब ने एक बहुत बढ़िया लिखा, अहमद फराज ने लिखा कि दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला। क्या बात है। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। और तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझ लेते हो, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। कॉल लें हम, कॉल आइए। हाँ ज़रूर। हेलो जी। हेलो जी, सत श्री अकाल जी गरीब जी, मैं मदन बेज बोल रहा जी। सत श्री अकाल मदन जी, की हाल चाल? ठीक है, बाबे दी मेहर। हाँ जी, की सुनाना चाह रहे हो? दो लाइना सुनानी है। हाँ जी, दो लाइना ही होन। हाँ जी। मुझे याद है तेरा बहाना, मुझे याद है तूने नहीं आना, मुझे नींद कैसे आती तुमने बताया नहीं मुझे कोई ठिकाना, मुझे याद है तेरा बहाना, 9 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत शुक्रिया जी मदन जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। प्यार की बातें करते हैं जी। प्यार से इनकार क्या करें, लेकिन इन शायरों के इनके इतबार का क्या हाल करें। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक बड़ी इन्होंने अच्छी बात की बीच में, जब ये सुना रहे थे मैंने सुना, इन्होंने कहा कि नींद नहीं आती। नींद नहीं। और जैसा मैंने आपको कहा कि जैसे मैंने हाथ मिलाने पे आपको दो एग्जाम्पल्स दिए, नींद भी एक ऐसा मौजू है जिस पे शायरों ने अलग अलग किस्म की बात की है। सबसे पहले मिर्ज़ा साहब की बात मुझे याद आती है, मिर्ज़ा गालिब की। कहते हैं कि कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। क्या बात है। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो क्या बात है। तो नींद पर उन्होंने इस तरह से लिखा। एक बड़े अजीम व करीम शायर रहे हैं कुंवर बेचैन साहब, इंडिया में। कॉल लें हम? हाँ कॉल लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। हेलो जी। हेलो जी, कौन बोल रहे हो? मैं दिलीप नाहर बोल रहा हूँ। शहरी के 2-3 वर्ड खड़े थे। हाँ जी, की नाम दसे? हाँ जी, नाम थोड़ा? दलीप नाहर। केड़े शहर से बोल रहे हो? मैं बड़ो शब्द शहर तो बोल रहा जी। हाँ जी, थोड़ा स्वागत है जी। आया जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, की सुनाना चाह रहे हो? मैं शुरू कर लग गया जी। हाँ जी। फसले गुल में शराब से तोवा, वादा नूसो तुम्हें हुआ क्या है। ये और बात है तो कल रफीक हो जाए, तेरी निगाह में अब तक तो हम पराए हैं। तेरा करम तेरा कूचा तुझे मुबारक हो, जो वक्त हमने गुजारा गया गुजार चले। क्या बात है। कसम खफा से देखने वाले तेरी कसम, गल क्या
हमारी रूह भी घबरा के रह गई। आपका बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया बहुत जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू जी अदावर से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नींद पे मैं बता रहा था कि इसी तरह कुंवर बेचैन साहब ने जो लिखा, उन्होंने इसको बिल्कुल अलग मोड़ दे दिया। उन्होंने नींद ना आने को बुरा नहीं माना, उसको पॉजिटिव कहा। उन्होंने कहा कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, क्या बात है, बहुत अच्छे। और पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, और जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ए नींद तेरा आज ना आने का शुक्रिया। ना आने का शुक्रिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो एक ही चीज़ में हर आदमी की मुख्तलिफ सोच है, वो उस हिसाब से लिखता है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है जी। on every subject. जी। You know, they might have their own views, we might have our own views. बिल्कुल, बिल्कुल। कॉल नहीं। हाँ जी। हेलो जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हो? मैं बचन कर बोल रही हूँ। दर्शन कौर जी, थोड़ा स्वागत करते हैं जी आया। हाँ जी। हाँ जी, की सुनाना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं थोड़े पीछे मैं साफ थोड़े सुथरा पीछे बता रही हूँ। थोड़े पीछे दर्शन जी टेलीविजन की आवाज़ आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज बंद हाँ, करो। वो बिल्कुल बंद कर दो आवाज़, टेलीफोन दे राही साडे नाल गल करो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। मैं बचन कर बोल रही हूँ। हाँ जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मैंने मेरी फ्रेंड ने बहुत फोर्स किया सी, कई दिन हो गए, पर मैं सुनी नहीं सी गल। कल फिर उसने फोर्स किया, तो फिर मैं इस करके फिर मैं सोचा भी मैं कोई पुराना रिश्ता होना मेरा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਲਵਾਂ हाँ ਤੇ जी। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੀ ਨੂੰ। जल्दी जरा प्लीज। ਹਾਂਜੀ, हाँ जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਆ? नहीं 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 नहीं, गाना नहीं सुनना। मैं सबने रिक्वेस्ट की थी अगर थोड़ी शेर शायरी आती है ਤਾਂ ही लाइना ते आओ, नहीं तो प्लीज ना आओ। ਅੱਛਾ, आंदी है थोड़ी शेर शायरी? ਹਾਂਜੀ। हाँ जी, 2 लाइना प्लीज। ਹੁਣ मैं गाना सुना सकती नहीं? नहीं, सॉरी है। थैंक यू जी, बाय बाय। हाँ जी। हाँ जी। मैं दोस्तों फिर एक बार रिक्वेस्ट करांगी, गुजारिश करांगी, बेनती करांगी कि अगर थोड़े कोल शेर शायरी है, गाने का अज नहीं है, अगर तुसी शेर शायरी कुछ करना चाहते हो 2-4 लाइना, तो प्लीज़ आके टाइम ना खराब करो। तुसी जे थोड़े कोल शेर शायरी है, सानू पता है बाहर बहुत साढ़े अंदाजे बयां सुना सकते हैं। जे थोड़े कोल है 2-4 लाइना तां आइयो, नहीं तो प्लीज़ बैठ के प्रोग्राम का आनंद लो तुसी। सॉरी। हाँ। हाँ जी। तो बात आपने जब शुरू की, दोस्ती से शुरू की। दोस्तों को पहचानना मुश्किल काम है। जैसे किसी शायर ने लिखा कि कोई दोस्त है ना रकीब है, ये तेरा शहर कितना अजीब है। अजीब है, बहुत अच्छे। कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ कौन इतना करीब है। कौन इतना करीब है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सबके सर पे सलीब है। सलीब है। तो कोई साथ चलने को नहीं तैयार, कोई कुछ भी नहीं। और दोस्ती ऐसे होती है अचानक। पहली बार मिले, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, फिर वो टूट भी जाती है। जबकि इन चीज़ों को बनने में, पनपने में, जैसे एक पौधा बड़ा होकर जैसे पेड़ बनता है, ये उस तरह के रिश्ते हैं, इनमें वक्त लगता है। अच्छाई बुराई सब आती है। जानने में किसी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम ऐसे ना समझना चाहिए तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। हाँ हाँ, आपने जब कहा कि टाइम देना चाहिए तो मुझे ध्यान आया, एक गज़ल मैंने लिखी थी कुछ वक्त पहले, उसके 2 शेर आपको सुनाता हूँ। हाँ, अच्छा। कि रिश्तों में गर्मी आने में वक्त लगेगा। बहुत अच्छे। रिश्तों में गर्मी आने में वक्त लगेगा, गुत्थी ये सुलझा पाने में वक्त लगेगा, आंखों में तो अक्स उतर आएगा एकदम, दिल तक तुमको आने में पर वक्त लगेगा, और इसको फिर सुलझाने में वक्त लगेगा। सही बात। हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी, कौन बोल रहे हो? मैं बचन कर बोल रही हूँ। तुसी फिर आ गए? हाँ जी, मैं फिर आ गई हूँ। हाँ जी, की सुनाना चाह रहे हो? हाँ जी। थोड़ा मैं क्या सुना, थोड़ा शेर शायरी आंदी है? मोमी जी मैं कहांगी, मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज़ डोंट पुट दैम थ्रू। पहला उन्होंने पूछ लो जी, उन्होंने आंदी है ताही थ्रू करो। थैंक यू जी। हाँ जी जी। अच्छा, ते कोई गीत हो जाए, दोस्ती ते जाम बिना दोस्ती तो दोस्ती तो मैं दोस्ती की तो बातें कर रहे थे। दोस्ती की तो बात चल रही है। मैं आपको एक मोहब्बत से भरा हुआ
एक नगमा आपको सुनाता हूँ। नीरज जी का लिखा हुआ है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और जिस अदाकार पे फिल्माया गया है वो भी मुझे बहुत पसंद थे, देव साहब। तो फिल्म प्रेम पुजारी होगा जन्म हमने कई बार। somebody's on the line। हेलो जी, हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हो? मैं नाम सुरेंद्र बांसल। सुरेंद्र जी केड़े शहर चो बोल रहे हो? बर्मिंघम। आई एम ए गुड फ्रेंड ऑफ डॉक्टर थोड़ा रेड्डी। स्वागत करते हैं जी। जी आए नो। कैन आई टॉक टू हिम? यस श्योर। हेलो हेलो जी, थोड़ी हाँ जी सुरेंद्र जी नमस्कार, क्या हाल है आपके? अपा बहुत महफिल लाइया डॉक्टर चक्कर देकर। ऑफ कोर्स, यस आई रिमेंबर यू वेरी वेल सर। या आर यू कीपिंग ऑलराइट? Yes, very well, sir. Thank you very much. How are you all? Okay? I'm fine. Yeah. Okay. You want to hear a shairi or something? हाँ, Yeah, ज़रूर, sure, please go sure. ahead. Yeah. Okay. I'm not very good at it. Only It doesn't matter, you know must be like me। Okay. हम गरीबों का जमाने में सहारा क्या है? बहुत अच्छे। हम गरीबों का जमाने में सहारा क्या है, एक मरने के सिवा दूसरा चारा क्या है। बहुत अच्छे। ऐसी तमगर तुझे लोग ना जीने देंगे, हम तो मर जाएंगे, हमारा क्या है। हमारा वाह, क्या वाह, है। बहुत वाह, अच्छे वाह। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, इसी आपकी बात के जवाब में एक मुझे शेर याद आया है जाने से पहले। Oh, please. How's Mrs. all right? कि हमारी खाकसारी पे भी दुनिया खुश नहीं होती। हमारी खाकसारी पे भी दुनिया खुश नहीं होती, गुब्बारे राह बनते हैं तो आंखों में खटकते हैं। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। नाइस टॉकिंग सुरेंद्र टू जी यू सर। बहुत शुक्रिया जी। थैंक Okay. यू। How's Mrs. हाउ यू कीपिंग, ही इज आस्किंग यू। आपसे पूछना थोड़ी चाहिए। आवाज ऊंची करोगे नो मम्मी जी प्लीज। सुरेंद्र जी Anyway, nice talking to you then. नाइस टॉकिंग टू यू डार्लिंग। Okay, डू कम bye. अगेन, Thank डू you, कम sir. अगेन। Bye-bye. थैंक यू। I will. Okay, bye. बाय बाय। हाँ जी जी तो आपके जाने पहचाने लगते हैं, हाँ, आपकी तारीफ हाँ, कर रहे हाँ, थे। ये जिन्होंने आपको सुना है आपकी तारीफ ही करेंगे। अरे जिसमें कोई बात होती है ना तो वो दिल चुरा लेते हैं। बातों में दिल चुरा लेते हैं। इनकी मोहब्बत है। मैं तो एक आम इंसान हूँ, अगर इन्हें कोई चीज़ पसंद आती है तो बड़ी खुशकिस्मती है मेरी। हाँ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वाह वाह। नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बदलना इंसान दा फितरत है, लेकिन किसी ने दुख दे के बदलना, आई थिंक दैट्स सो बैड। सही बात है ना? सही बात है। सो उससे अच्छा है तो अपनी दूरियां ही रखें किसी को दुख देने से पहले। ऐसा अक्सर होता है, देखा जाता है, किसी ने आपके साथ बदसलूकी की, आपके दिल को दुखाया, आप थोड़ा सा दुखी हुए, परेशान हुए। अगली बार जब उस आदमी से आप मिलते हैं तो थोड़ा सा सहम के, थोड़ा सा पीछे से, उतनी बेतकल्लुफी से नहीं मिलते, और फिर वो आप पे उंगली उठाता है कि अरे आज आप सही तरीके से नहीं मिल रहे। तो उस पर किसी शायर ने बड़ा अच्छा लिखा, कहता है कि मेरे मिजाज का इसमें कुछ कोई कसूर नहीं। बहुत अच्छे। मेरे मिजाज का इसमें कोई कसूर नहीं, तेरे सलूक ने लहजा बदल दिया। लहजा बदल दिया। कॉल लेते हैं। हेलो जी। हेलो जी, कौन बोल रहे हो? मैं बचन कौर बोल रही हूँ। बचन कौर जी ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ? मैं जी तीजी दफा आई हूँ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सॉरी, आई वाज सो सॉरी, थोड़ी लाइन ड्रॉप हो जानी है हुन। हाँ जी वो शायद पता नहीं क्या कहना चाहती, हो सकता है शायरी ले आई हो कहीं से। शायरी नहीं, वो कहती है आती वो क्या होती है। अच्छा। यू नो सम पीपल दे जस्ट कीप ऑन डायलिंग। जी। अच्छा, तो आपने ये शेर व शायरी कहीं से सीखी क्या, या नेचुरल ही आप में है? देखिए, पहले तो मैं इस बात से थोड़ा सा परहेज़ करता हूँ। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं कहूँ कि मैं शायर हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जो ख्याल जो दिमाग में आते हैं उनको एक तरतीब से कागज़ पे बिठाने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जागा 100 रात में, सोया अश्क हज़ार, तब जाकर मैंने किए कागज़ काले चार। बहुत अच्छे। ख्याल तो बहुत आते हैं, उनको कैसे लिख, फिर कौन सा ख्याल ऐसा है जो सही
एक तरतीब में फिट हो जाए, लोगों को भी पसंद आए, आप अपनी बात भी कह सकें, ज़ुबान आसान हो जो सबको समझ में भी आ जाए और मीनिंग भी कन्वे हो जाए, तो अच्छी बात है। ख्याल में आए तो आते चले गए। हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, कौन बोल रहे हो? मैं गुरमेल ਬੱਦਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕੰਜੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੋ ਕਹਿਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਛੰਨਾ ਢਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਮਾਰੇ ਝਾਤੀਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਰੇ ਪਛਾਣ। ਧਰਤੀ ਕਰੇ ਪਛਾਣ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਲ ਆਖਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਸਮਤ ਆਖਦੀ ਕਰਾਂ ਫਕੀਰ ਤੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਦਿਲ ਆਖਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੱਟ ਪਹਿਨਾ, ਕਿਸਮਤ ਆਖਦੀ ਜੁੜੇ ਨਾ ਲੀਰ ਤੈਨੂੰ। ਜੁੜੇ ਨਾ ਲੀਰ ਤੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। थैंक यू जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। अब पता क्या, आज पहली बार ऐसे शेर व शायरी का हो रहा है ना, जी, तो जी, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि इस प्रोग्राम में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। सही बात है, तो सही बात। कुछ लोगों को समझ नहीं आता, तो बार बार कह रही है क्या सुनाऊं, क्या सुनाऊं। सो अदरवाइज हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी का खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन थोड़ा सा समझ के आएंगे तो अच्छा लगेगा। हेलो जी। जाहिर है। हेलो। हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਖਤਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੁਣਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਟਿੰਗਮ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ हाँ जी। हाँ जी किरपाल सिंह, कुछ सुनाना चाह रहे हो? जी जी जी। हाँ जी, जल्दी, फिर ब्रेक का टाइम हो रहा है। हाँ जी, छेती में फिनिश कर देना। हाँ जी। कोई मौसम हो मोहब्बत की हवा लेता है। क्या बात है। कोई मौसम हो मोहब्बत की हवा लेता है, और मेरा किरदार बुजुर्गों की दुआ लेता है। बहुत अच्छे किरपाल जी, दुआ लेता है। रोज करता है मेरी जात पे दुश्मन हमला, रोज करता है मेरी जान पे दुश्मन हमला, मेरा सतगुरु मुझे रोज बचा लेता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया किरपाल जी। मैं पेश करता। थैंक यू जी, थैंक यू जी। अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे, तो उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। दोस्तों ब्रेक वाल जा रहे हैं, ब्रेक तो बाद फिर सब दा स्वागत करांगे, जी आनू कवांगे, जी सद के कवांगे, लेकिन सारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, बेनती है कि सिर्फ तुसी जे शेर शायरी करनी है 2-4 लाइना ताही लाइना ते आइयो, नहीं तो नहीं। थोड़ा जैसे असीं जा रहे हैं, अपनी चाह कॉफी पी लो। वी विल बी कम बैक, स्टे ट्यून, वी विल बैक रियली रियली सून। शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को। जी हाँ दोस्तों, शाम सुहानी कांशी टीवी ते तुसी देखते हो। कांशी टीवी ते तुहानूं पता है कि हर तरह का प्रोग्राम ही किया जाता है, हर तरह के सबजैक्ट किया जाता है, तो तुसी हर प्रोग्रामां दे विच शामिल होया करो, और जो कुछ तुसी जिस चीज़ का शौक रखते हो उन्होंने प्रोग्रामां च आया करो तुसी। सो एक बार फिर थोड़ा स्वागत करांगे, कबूल करो, स्वीकार करो। जगदीप वालों गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम ते बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। इस प्रोग्राम थोड़ा स्वागत करते हुए असीं तुहानूं दसांगे कि अज दा साडा प्रोग्राम कुछ बदल के है। अपने सितारे प्रोग्राम दे विच कुछ शेर व शायरी दा है प्रोग्राम, क्योंकि साडे कोल जिहड़े अज कलाकार आए हुए ने, ही इज़ बाय प्रोफैशन ही इज़ अ डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी, और लेकिन शेर शायरी दा और गान दा बहुत ही शौक रखते हैं। सो कईयां दी रिक्वेस्ट के उपर असीं अज उन्होंने इत्थे सद्दा पत्र दिता, इत्थे बुलाया, तो उन्होंने साडी रिक्वेस्ट कबूल कर ली, तो असीं उन्हां दा स्वागत करते हैं। वन एंड ओनली अजय त्रिपाठी जी,
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 030077022446, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ, ਅਦਰਵਾइज ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ हेलो, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? मैं हरिंदर गिल बोल रहा। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? मिल्टन कीन्स ਤੋਂ। ਮਿਲਟਨ ਕੀਨਸ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, ये जिंदगी जी बड़ी हसीन हुंदी है हर इंसान ਲਈ। सही बात। लेकिन इस जिंदगी ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ AS ਕੰਗ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਯੂ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਆਮ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਾ ताको कीजिए शत नमस्कारा, अगर नहीं बनती ना उसका पीछा छोड़ दो। सही बात है। यू नो, तो कॉल एक और आई है, देखते हैं। हेलो जी। हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। कौन बोल रहे हो? मोहम्मद अफजाल जर्मन तो गल कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा स्वागत करते हैं मोहम्मद अफजाल जी जर्मन तो। जी आया नु बस एक छोटा जिहा शेर है, मामूली जिहा दोस्त की गल हो रही है, मैं चलो बसवी कुड़ी जी हिस्सा ले लईए। एतमाद उम्मीद से है कायम दुनिया का कारोबार। क्या बात है, वाह वाह। हो जाए एतमाद, बन जाए एतमाद का सिलसिला, तो बनते हैं फिर दोस्त यार। दोस्त यार ना हो अगर एतमाद तो फिर सब है बेकार। सब है बेकार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मोहम्मद जी। ये अजय जी गाते भी बहुत अच्छे। अच्छा, क्या बात, क्या बात। चले गए, मैं तो उनको बोलने वाली थी एक आध लाइन सुना दें, जर्मनी से फ़ोन कर। अच्छा, बात आपने ज़िंदगी की और जब आपने शुरू में कहा कि छोटी सी ये ज़िंदगी है, यहाँ पे मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मेरा सोचना अलग है थोड़ा सा। ये मतलब ज़रूरी नहीं कि लोग मेरी बात से सहमत हों। मुझे लगता है कि जब तक हम ज़िंदगी को समझ पाते हैं, जान पाते हैं और कैसे जीना चाहिए ये जान पाते हैं, तब तक थोड़ी रह जाती है ज़िंदगी। सच्ची बात। इसलिए छोटी महसूस होती है। अगर ये समझ हम में पहले आ जाए तो हम ज़िंदगी को बड़ी अच्छी तरह जी सकते हैं। ज़िंदगी में कई रंग हैं, तो एक तो ये समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी छोटी नहीं है, सीमित तो है। सीमित है, किसी की कितने साल की उम्र है, किसी की कितनी साल की उम्र है, वो तो बात है, सीमित तो है, लेकिन मैं नहीं समझता कि छोटी है। दूसरी ये मान लेना चाहिए कि ज़िंदगी में सबको सब कुछ मिल नहीं सकता। ख्वाहिशें कम नहीं होती, ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं है, बंदिश नहीं है। और हर की बोल रहे हैं, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में या मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से कॉल आ रहे हैं। हेलो जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। कौन बोल रहे हो? मैं राज बोल रहा जी, ईस्टलैंड तो। ईस्टलैंड तो। राज जी थोड़ा स्वागत कर दें, जी आया नो। की कहना चाह रहे हो? हेलो। हाँ जी। की कहना चाह रहे हो राज जी? एक छोटा शेर है जी। हाँ जी, आसाद। थैंक यू वेरी मच। जो होते हैं दुनिया में औरों पे शायदा, कहते हैं जी जवानी के शेर है, कहते जो होते हैं दुनिया में औरों पे शायदा, वो अक्सर यहाँ में आलम देखते हैं, आलम तमाशा भी, आलम दुनिया भी। क्या बात है, क्या बात है। जो होते हैं दुनिया में औरों पे शायदा, वो अक्सर यहाँ में आलम देखते हैं। कहता ना तुझसे गर्ज है न सूरज से तेरी, न तुझसे गर्ज है न सूरज से तेरी, हम तो मुसब्बर की कलम देखते हैं। कलम देखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ किस तरह से बनाया, किसी ने किस तरह क्या खाते बनाया अलग अलग। राज जी मैं हमेशा कहनी हुई सूरत ते नहीं सीरत ते जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी सूरत ते सीरत ते जाना सीरत ते जाना चाहिए। दिल किसी का कितना साफ है कितना खुश है उस ते जाओ। मालक ने जो भी चीज देती है जो देते हैं बहुत अच्छा देते हैं। बिल्कुल राज जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सर। थैंक यू जी। तो पहले जब आपने शुरू किया ब्रेक के बाद तो आपने बड़ा खूबसूरत गीत गाया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। तो दिल आपको जानती हैं तरह तरह की बातें दिल में आती हैं, कभी खुशी की आती हैं, कभी कैसे आती हैं। तो दिल पे बहुत पहले मैंने एक गज़ल लिखी थी, 5-6 शेर हैं, है तो छोटी, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, आप इजाज़त दें तो हाँ, प्लीज़। और यहाँ पे मेरे ख्याल से मुनासिब होगा ये बताना कि मेरा जो लिखने का नाम है वो वाकिफ़ है। वाकिफ़ हाँ, तो शायरी की जो महफ़िलें हैं वहाँ मैं अजय त्रिपाठी वाकिफ़ के नाम से जाना जाता हूँ या सिर्फ वाकिफ़ के नाम से जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो गज़ल के आखिर में वो नाम आता है मक्ते में, इसलिए बताना ज़रूरी था। तो लिखा मैंने कि कुछ भी खोया नहीं कुछ भी पाया नहीं। बहुत अच्छे। कुछ भी खोया नहीं कुछ भी पाया नहीं, इस जहां में कहीं दिल लगाया नहीं। बहुत अच्छे। तेरी चाहत ने मुझको वो सदमा दिया, अब तो मैंने यहाँ कुछ भी चाहा नहीं। बहुत अच्छे। और तेरे वादों का जादू बहुत खूब था, तेरे वादों का जादू बहुत खूब था। तूने बोला बहुत कुछ निभाया नहीं। बहुत अच्छे। और तेरी रुसवाई का मुझको डर था बहुत। अब इतना सब होने के बाद भी जो दिल क्या सोच रहा है कि तेरी रुसवाई का मुझको डर था बहुत, मैंने दुनिया को कुछ भी बताया नहीं। बहुत अच्छे। वो भी पूछेगा तुझसे कयामत के दिन। वाह। वो भी पूछेगा तुझसे कयामत के दिन, तूने वाकिफ से दिल क्यों लगाया नहीं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। शुक्रिया। क्या बात है, आपकी कलम में तो बहुत ही कमाल है। शुक्रिया। बहुत डीपली जाते हैं जो हर शख्स नहीं जान सकता इस डीपली बातों को, लेकिन उसको समझना और उसके ऊपर चलना, उसके ऊपर सोचना जरूर चाहिए। थैंक यू। कोई एक आध लाइन गाने की हो जाए। हाँ, मैं सुनाता हूँ आपको। एक और नगमा है, मुकेश जी का गाया हुआ, मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा है तो थोड़ा सीरियस, लेकिन हर जिंदगी में हर रंग है तो हर रंग। बिल्कुल। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो, आवाज ना दो, आवाज ना दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज ना दो, वो साज ना दो, आवाज ना दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। थैंक यू। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो। तन्हाई रात की, क्यों रात को आती है तन्हाई? सोचने में। हाँ, ये भी सोच का एक पहलू है कि रात तन्हाई रात में ही क्यों आती है। शायद इसके पीछे ये राज ये है कि दिन में आदमी मसरूफ रहता है, थोड़ा अपना काम करता है, ये करता है। हाँ, तो जब रात वो अकेला होता है तब उसे वो ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन इसी पे किसी एक और शायर ने एक अलग बात कही है। अशात। उसके पीछे सोच ये है कि हर आदमी तन्हा है। कहता है कि भीड़ तन्हाइयों का मेला है। बहुत अच्छे। भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर आदमी अपनी अपनी तन्हाई लिए घूम रहा है। तो भीड़ तन्हाइयों का मेला है, आदमी अकेला है। अकेला है, हर आदमी अकेला है। अकेला आया अकेला ही जाएगा। हाँ। लेकिन आपका साथी और आपके फ्रेंड्स अगर अच्छे हो, दोस्त अच्छे हो, जी, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर हो सकती है। बिल्कुल। इस ज़िंदगी को अच्छी तरह से बसर करने की सब में दिल की होना चाहिए कि हम ऐसे करें। लेकिन अगर नहीं हो दिल में ऐसे, तो फिर ज़िंदगी तो चली जाएगी। हाँ, लेकिन साथ में जैसे मैंने पहले कहा, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आदमी की जो ख्वाहिशें हैं उसकी इंतहा नहीं है। कहा किसी ने कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। इंसान की
ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज ज़मी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। कफन के बाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये तो हसरत, इस शेर के मुताबिक तो आदमी का ख़त्म हो जाने के बाद भी वो हसरत ख़त्म ना हुई। लेकिन इस पे एक बहुत बढ़िया एक गज़ल है जहाँ वो कहते हैं कि उम्र जलवों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं। ज़रूरी तो नहीं, क्या बात है। उम्र जलवों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं, और नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनके आगोश में सर हो ये ज़रूरी तो नहीं। ज़रूरी तो नहीं। और इसमें एक शेर आता है जो बड़े डीप मीनिंग का है, और वो लिखा ऐसे गया है कि जो उसको सतही तौर पे लेना चाहे हल्का समझ के भी ले ले। उसमें लिखा है कि सबकी साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है मगर, सबकी साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है मगर, सब पे साकी की नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। और ये बड़ा फिलॉसफिकल शेर है। इसमें साकी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, साकी ऊपर वाले को, हाँ, जो सबको पिला रहा है और सबको पिलाएगा, तो सबकी साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है मगर, सब पे साकी की नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। जिसकी जितनी किस्मत होगी उसको उतना मिलेगा। बहुत अच्छे। वही ना कि ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, तो ऊपर वाले की नज़र ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। वो कब होगी? अगर आप अच्छे काम करेंगे, किसी का भला करेंगे ना, तो ऊपर वाला आपका भला। मैं एवरी टाइम मैं छोड़ के जाती हूँ इस बात को, जी जी, कि किसी का भला करो तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो, कोई ऊपर वाला नीचे नहीं आता, कोई एजेंट भेज जैसे होते हैं ना, कोई किराए पे घर देना, कोई किसी के थ्रू भला करता है। सही बात, सही बात। गीत हो जाए? हाँ, गीत हो जाए, जैसे आप कहें। बिल्कुल। तो किस तरह का गीत आप? मेरे को एक अचानक ध्यान आता है कि रफ़ी साहब का एक गाया हुआ गाना है, हाँ, बहुत बढ़िया सा। ओह, आई लव मोहम्मद रफ़ी। तो 2 लाइनें मैं आपको उसके सुनाता हूँ। हो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। हो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। जुल्फों को गिरा दो गालों पर, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। किसी की तारीफ आपसे सुने। बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਜਗਦੀਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਗਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ करो। जिस तरह मैं पहला भी दस्या थोनों कि कांशी टीवी ते हर एक तरह के प्रोग्राम आते हैं। सो साड़ी कोशिश यही है कि डिफरेंट कॉलर्स डिफरेंट प्रोग्राम लैके आइए असी। हेलो जी। हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। बस किसी कोई बोल सुना दीजिए। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? मोहम्मद अफजाल। मोहम्मद, हाँ बिल्कुल। तुसी चले गए, मैं थोनू कहने वाली सी कि इन्हां दी आवाज़ भी और इन्हां दा अंदाज़ बयां सुनाने दा। क्या बात है, क्या बात है। सुनाओ जी, सुनाइए। दिन जो बिखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की। अल्लाह बेली जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको यही गाने का जिक्र कर रही थी। जी 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 जी। और इसमें भी देखिए, इसमें भी चाहत छुपी हुई है कि दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता। और चाहत है और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, तो उसमें
अच्छे दिनों को इंसान सोचता है कायम कर लो। बहुत कुछ पा भी रहा है आदमी, लेकिन बहुत कुछ खो भी रहा है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से एक कॉल आ रही है। हेलो जी। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। कौन बोल रहे हो? मैं तलोतो सिंह बिंद्रा बोल रहा हूँ, हंसरा तो। हाँ जी। तो एक शेर तो मैं साझा करना चाहता हूँ। जरूर अरशाद। कहते हैं, आंसू आंख से अपनी बहाया ना कर, आंसू आंख से अपनी बहाया ना कर, दर्द दिल के किसी को दिखाया ना कर, दिखाया ना कर। बहुत अच्छे। दर्द दिल के किसी को दिखाया ना कर, लोग लेके फिरते हैं नमक हाथों में, लोग लेके फिरते हैं नमक हाथों में, जख्म जिगर के किसी को दिखाया ना कर। बहुत अच्छे। लोग लेके फिरते हैं नमक हाथों में, जख्म जिगर के किसी को दिखाया ना कर, जख्म जिगर के किसी को दिखाया ना कर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। एक हाथ में नमक लिए फिरते हैं, दूसरे में मिर्च भी लिए फिरते हैं। सच्ची बात है कि कैसे इसकी दुखती आंख को कैसे बढ़ाया जाए, हैं? तो पाने और खोने की बात हो रही थी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में। तो एक बड़े अच्छे शायर हैं, उनकी लिखी हुई चीज़ मैं आपको एक सुनाता हूँ। कहते हैं कि ज़रा पाने की चाहत में, ज़रा यहाँ पे उनका कोई छोटी सी चीज़ कि ज़रा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। आप सारा दिन काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं दिन रात, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, उनके साथ वक्त नहीं बिता पा रहे, वो खुशियों के लम्हे नहीं एंजॉय कर पा रहे, बस भाग रहे हैं। तो जो पा रहे हैं वो उसके मुकाबले बहुत थोड़ा है जो आप खो रहे हैं। तो कहते हैं कि ज़रा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, और न जाने सब्र का धागा कहाँ पर टूट जाता है। और किसे हमराह कहते हो, किसे हमराह कहते हो, यहाँ तो अपना साया भी कहीं पर साथ चलता है, कहीं पर छूट जाता है। और गनीमत है, गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। बहुत अच्छे। गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है, और अजब शय है ये रिश्ते भी। बहुत अच्छे। बड़े मजबूत लगते हैं। अजब शय है ये रिश्ते भी, बहुत मजबूत लगते हैं। ज़रा सी भूल से लेकिन भरोसा टूट जाता है। टूट जाता है। बिल्कुल बात है जी, सच्ची बात है। कोई इंसान कितना भी अच्छा किसी से सलूक करे, अगर उसके दिल में मैल है ना, वो कहीं ना कहीं निकल जाती है। हाँ, जाहिर है ना। कब तक तो छुपा के रखा जाए? दूसरे इंसान को ऐसे पागल ना समझे कि इसको कौन सा समझ आया है कि मेरे दिल में मैल है। यू नो, जस्ट थिंक एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर कोई बोलता नहीं तो ये नहीं कि उसको दुख नहीं है। हाँ, सही बात। तो उसने अपने दुख के पीछे भी कुछ छुपा रखा है। तुम उतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जी, जी, तो ज़िंदगी में ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम किसी को कुछ बुरा बोलते हैं ना, पहले सोचना चाहिए कि हम अगर उधर खड़े होते, हम लाइक करते वो बात को। जी, जी, जी। हमेशा सोच कर बात करें। मैं एक बार मैंने ये डाला भी था, ये मुहावरा, पहले सोचो तोलो फिर बोलो। कई बार कई इंसान ऐसे बोल देते हैं, उसको समझ नहीं लगता कि सामने वाला इससे दर्द में आ रहा है। बहुत बहुत गज़ब की बात आपने कही। मुझे याद आता है, रामपुर के एक शायर हैं ताहिर फराज साहब, उन्होंने लिखा कि जब कभी बोलना वक्त पर बोलना। क्या बात है। जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना। बहुत अच्छे। कि जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना, डाल देगा हलाकत में एक दिन तुझे, ए पंछी तेरा डाल से बोलना। वहीं शिकारी वहीं मारेगा तीर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। आखिर में कोई गीत सुनाना चाहेंगे तो फिर उसके बाद 2 लाइनें, तो फिर प्रोग्राम तो भाग गया। अच्छा, आखिर का गीत तो फिर कोई संदेश वाली बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी जिसको जैसी मिले उससे हताश नहीं होना चाहिए, उससे हार नहीं माननी चाहिए, और अपना जो सफ़र है वो जारी रखना चाहिए। उसमें आपको एक ना एक दिन आपको ज़रूर आपकी मंजिल मिलेगी। तो मैं कोशिशें जारी रखनी चाहिए। तो मैं उस पर 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। किशोर दा का गाया हुआ गाना है, फिल्म इम्तिहान से।
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू जी। थोड़ी सी वक्त है जी, 1-8 मिनट, तो अगर कोई शायरी अपनी कविता कोई कुछ सुनाना अब आपने इतनी सारी बातें आज के माहौल के बारे में की, तो थोड़ा सा मैं आज के जो पॉलिटिकल जो मूड है उस पर भी मैं कुछ बात करना चाहूँ। तो उसमें बहुत पहले जिन शायर का मैंने आपसे जिक्र प्रोग्राम के शुरू में किया था, दुष्यंत कुमार जी, देखिए किस ज़माने में उन्होंने ये बात लिखी कि देखा अपने शहर का एक सियासतदान, सियासतदान ये जो नेता होते हैं, राजनीतिक होते हैं, कि देखा अपने शहर का एक सियासतदान, ना चेहरे पर आँख थी ना चेहरे पर कान। क्या बात है। ना किसी के दुख देखता था, ना किसी की दुख भरी आवाज़ सुनता था। लेकिन वहाँ से होशियार हो गए लोग, वक्त बदल गया ना, जैसे आपने कहा हर चीज़ बदली है। तो अब जो है वो फिगर मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होने लगा। तो उस पर आपको मैं 2-3 बातें, क्योंकि अखबारों में आता है ना कि बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से वक्त खत्म हो रहा है, तो अगली बार करेंगे बात इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक लाइन सुना दो जल्दी कि जो कचरा बीन कर अपने लिए रोटी जुटाते हैं, तुम्हारे यहाँ कड़े खुशहाल उनको भी बताते हैं। और जो बचपन होटलों में बर्तनों को साफ करता है, तुम्हारी फाइलों में वो भी स्कूल जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत क्या बात। लो दोस्तों, शुक्रिया अदा करांगे असी डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी का, जिन्हों ने बहुत ही खूबसूरत शेर शायरी का प्रोग्राम, गीत संगीत का प्रोग्राम थोड़े सामने पेश किया। और असी इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एवरी मंथ जोड़ा लास्ट वैनसडे होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ शामिल होया करनगे। तो अगली महफिल जी हुण अगले लास्ट मंथ जोड़ा वैनसडे होएगा ਉਹਦੇ 'ਚ लगावांगे। और इन्हों की वाइफ डॉक्टर शशि त्रिपाठी जी का भी असी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने साडा पूरा साथ दिता, साडा मैसेज इन्हां तक पहुँचाया। साडी एक आवाज़ तो यह आए, तो उन्होंने भी असी लैके आवांगे। बड़े ही भाग्यशाली है कि इन्हां दी वाइफ भी गाती है नाल इन्हां दे, एंड शी इज़ वंडरफुल लेडी, शी इज़ ग्रेट लेडी। सो उन्हों भी शुक्रिया अदा करांगे, शुक्रिया थोड़ा अदा करांगे। और शुक्रिया थोड़ा अदा करांगे घर बैठिया का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा और सहराओगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीगा, कईयां नूं समझ नहीं लग्या इस गल दी। लेकिन मैं तुहानूं दसांगी कि अगले हफ्ते फिर असी कॉम्पीटिशन विद जगदीप लैके आवांगे एंड हरजिंदर मल जी। उस तो बाद फिर अपने सितारे विच कोई ना कोई गैसट होएगा। सो अपना ख्याल रखना, किसी का भी ख्याल रखना, कहते किसी का ख्याल रखोगे ना, उपर वाला थोड़ा ख्याल रखेगा। इसे दे नाल जगदीप ते अजय जी नूं आग्या दो, सबनूं प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, बाय बाय।